दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपने देखा होगा कि जब कोई विकास कार्य शुरू होते हैं या कोई जब शुभ कार्य हुआ करता है तो उसकी एक शुभ घड़ी हुआ करती है। उस शुभ घड़ी में वो शुभ कार्य हुआ करता है, चाहे वो पर्सनल हो और चाहे वो सार्वजनिक हो। जो विकास कार्य हुआ करता है, विकास कार्य में पर्सनल में आप मान सकते हैं कोई घर बनाता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, शोरूम बनाता है, फ्लैट बनाता है, कार खरीदता है, बड़ी गाड़ी खरीदता है, ये सब कुछ हुआ करता है। और जो सार्वजनिक हुआ करता है, सार्वजनिक उपक्रम के अंदर सरकारी जब काम होते हैं तो उनके अंदर गलियां बनती हैं, सड़कें बनती हैं, भवन बनते हैं और साथ साथ जो उपयोग की चीज़ें हैं, मशीनरी है, वो लाई जाती है। अगर सड़कें बननी है तो उसकी मशीनरी हुआ करती है, कई बार वो ली जाती हैं। सफाई की मशीनें ली जाती हैं, सफाई करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो खरीदे जाते हैं, उनके शुभारंभ हुआ करते हैं। अब आप कहेंगे मैं इसमें नई बात कौन सी आपको बता रहा हूं। मैं जो आपको नई बात बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि एक चलन चल पड़ा है आजकल। खासकर मैं बात आपसे कर रहा हूं ब्रज क्षेत्र की, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आने वाला पलवल जिला। यहां पर एक चलन चला है कि एक एक काम को 2 या 3 बार कर लिया जाए। अगर किसी की मुंह दिखाई की रस्म हो गई हो तो फिर एक बार मुंह दिखाई की रस्म फिर से कर ली जाए। अगर किसी का भूमि पूजन हो गया हो तो एक बार फिर से भूमि पूजन कर लिया जाए। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज पलवल के अंदर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों जो सफाई के लिए आती हैं, जो कूड़ा कचरा उठा करके और उसको उसके गंतव्य स्थान पर भेजने के लिए, उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया, शुभारंभ किया गया। और गजब की बात यह थी कि जिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आज झंडी दिखाई गई, जिनका विधिवत शुभारंभ किया गया, इनका विधिवत शुभारंभ एक पखवाड़ा पहले भी हो गया था। आज उनका शुभारंभ किया हरियाणा सरकार के जो वजीर हैं, पलवल के विधायक हैं, खेल मंत्री। आज उसका जो खेला किया, उद्घाटन किया, वो गौरव गौतम जी ने किया, मंत्री जी ने। गौरव गौतम के साथ में पलवल जिले के उपायुक्त मौजूद थे, हर जगह रहा करते हैं साथ में मौजूद उनके नगर परिषद के चेयरमैन भी थे। इत्तेफाक था ये या साथ था, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी थे। खैर, जो आज झंडी दिखाई गौरव गौतम जी ने, जिन ट्रैक्टरों को रवाना किया, उन पर साथिया बनाया, उन पर उनका जो श्री गणेश हुआ, पंडित जी महाराज वहाँ पहुँचे और उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच में सफाई के लिए वो ट्रैक्टरों को शुरू किया। पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने अपना चुनाव में ये वादा किया है, हमारा प्रयास है कि पलवल को अच्छे शहरों में, अग्रिम शहरों में स्वच्छता और सुंदरता को लेकर हम बनाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि हम अपने समाज के साथ, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी पलवल वासियों से आग्रह है कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। हम पूरी सुविधाएं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे जेसीबी हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन का काम हो, जो काम पहले नहीं हो पाए उनको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं ट्रैक्टरों को, 10 ट्रैक्टरों को आज से एक पखवाड़ा पहले पलवल नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने झंडी दिखा दी थी। डॉक्टर यशपाल ने नगर परिषद के पार्षदों और अपने तमाम ताम झाम के साथ में वो झंडी दिखाई थी। आप एक वो वाली झलक देखिए, वो जो झंडी वो दिखाई थी, पहले वो दिखाता हूं आपको। तो ये वो झलक है जब झंडी दिखाई थी। और इसके अंदर एक बात और हुई थी, जब आपको सारी बात बता रहे हैं तो बताते चलते हैं। जब वो झंडी दिखाई थी तो उसके अंदर एक बात और हुई थी कि कुछ पार्षद सामने आए थे और उन पार्षदों ने कहा था कि इन ट्रैक्टरों को लेने में किसी मंत्री संतरी का योगदान नहीं है, किसी नेता का योगदान नहीं है, ये नगर परिषद ने लिए हैं। आप सुनिए वो पार्षद क्या बोल रहे थे। डॉक्टर दीपचंद, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ, काम बसंतगढ़ किठवाड़ी। ये जो ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, ये हमारे चेयरमैन साहब और सभी पार्षदों के अथक प्रयास से, और इसमें किसी मंत्री संतरी या कोई और किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पार्षद और हमारे चेयरमैन साहब के
अथक प्रयासों से खरीदे। जेसीबी भी कभी कोई आप लोग गुमराह रहे कि न मंत्री ने दिए या किसी और ने दिए या विधायक ने दिए, ये हमारे चेयरमैन साहब और हम जितने भी पार्षद 31 उनके अथक प्रयास से खरीदे गए। देखो 10 ट्रैक्टर का आना हमारे नगर परिषद के क्या पूरे पलवल शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से लगभग 2.5 साल हो गए हम पार्षद बने, हमारे नगर परिषद के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी। हर वार्ड में गली में गंदगियों का अंबार लगा था, ढेर लगे रहते थे। तो पार्षद जो कह रहे थे, जो चेयरमैन साहब के साथ थे, वो कह रहे थे कि इन्हें खरीदने में, इन ट्रैक्टरों को चलाने में किसी मंत्री संतरी का योगदान नहीं है, हमने ये खुद नगर परिषद के बोर्ड ने लिए हैं। अच्छा, एक बात और हुई थी उस दिन, जिन ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई गई थी वो मुहूर्त शुभ नहीं था या क्या वजह थी कि पार्षदों पर एफआईआर हो गई थी। अभी भी दर्ज है, कैंसिल नहीं हुई अभी, शायद इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। पुलिस कप्तान साहब से पूछने की कोशिश की थी तो बात हो नहीं पाई, नहीं तो वो भी बता देते आपको। वो जो ट्रैक्टर जो उद्घाटन हुआ यशपाल ने किया, चेयरमैन ने, जिस डॉक्टर यशपाल ने जिन ट्रैक्टरों को रवाना किया, जिस दिन पार्षदों ने कह दिया कि भैया मंत्री संतरी का योगदान नहीं, और एफआईआर दर्ज हुई पार्षदों के खिलाफ हरिजन एक्ट की, एससी एक्ट, नगर परिषद के कर्मचारियों ने ही पार्षदों पर एफआईआर कराई कि उनके साथ में बदसलूकी हुई। कितनी बदसलूकी हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, सबके कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। पर्चा दर्ज जरूर हुआ, एफआईआर हुई, और अभी तक मेरी जानकारी ये कि एफआईआर कैंसिल हुई नहीं हुई अभी तक। वो सच्चाई है या नहीं है ये तो पुलिस की जांच एजेंसी बता सकती हैं, और या फिर राजनेता भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई एफआईआर करवाने में होंगे, कोई एफआईआर कैंसिल करवाने में भी लगे होंगे, तो वही नेता बता सकते हैं। ये जरूर है कि एफआईआर भी हुई, ट्रैक्टर भी चले, और अब एक पखवाड़े बाद उन ट्रैक्टरों का उद्घाटन किया हरियाणा सरकार के मंत्री जी ने, गौरव गौतम ने, जिनके लिए पहले पार्षद कह रहे थे कि मंत्री संतरी का योगदान नहीं, आज मंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, और मंत्री जी के बगलगीर थे डॉक्टर यशपाल। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि आज जब गौरव गौतम और यशपाल, डॉक्टर यशपाल, ये सभी लोग जब थे, तो एक बात तो जरूर लगा कि शायद रिश्तों पर जो बर्फ जमी हुई है वो कुछ पिघल भी रही हो। रिश्तों पर बर्फ जमने के इसलिए कह रहा हूं कि पिछले काफ़ी समय से, जब से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार बनी है, और जो वजीर बने हैं पलवल जिले में, फरीदाबाद जिले में, वो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अघोषित कोल्ड वार चल रहा है। शीत युद्ध कहते हैं जिसको, अघोषित शीत युद्ध चल रहा है मोदी के वजीर और नायब के वजीरों में। कभी ट्रिपल इक्के की बात आती है, कभी तमाम तरह की बातें आप भी करते देखते सुनते होंगे, और जो सजग लोग हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं, उनको तो सब पता होता है। लेकिन वो बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो पहले झंडी दिखाई गई थी वो ठीक थी, या अब जो झंडी दिखाई गई वो ठीक है। यानी कि काम कब शुरू होगा, जनता को तो काम से मतलब है। आप रोज झंडियां दिखाते रहें, रोज उद्घाटन करते रहें, रोज मुंह दिखाई करते रहें, रोज शुभारंभ करते रहें, एक्स्ट्रा रोज एक्शन कैमरा चलता रहे, लेकिन जनता को तो होता है कि उनके काम होने शुरू हो जाएं। क्या अब वो ट्रैक्टर नगर परिषद के जो मिले हैं सौगात, वो सफाई में लगेंगे? और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि क्या इतना तारतम्य, इतना तालमेल भी नहीं है डबल इंजन की सरकार में कि दोनों इंजन साथ मिल करके एक ही दिशा में चल पड़े? आखिर क्यों ईएमयू के इंजन की तरह है कि अगर गाजियाबाद वाला चलेगा तो गाजियाबाद वाला चलेगा, और पलवल वाला चलेगा तो पलवल की तरफ चलेगा? अगर ये ईएमयू की इंजन की बजाय जिस प्रकार रथ होता है, 4 घोड़ों वाला रथ जो एक ही दिशा में दौड़ते हैं, अगर एक दिशा में दौड़ने शुरू हो तो फिर विकास की नई इबारत लिखी जा सके। आपको क्या लगता है, हमारी बात से कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।